कितने ट्रक ड्राइवर, कम से कम 5 से 6 हजार तो ट्रक चलता है यहाँ। ड्राइवर, कंडक्टर, ढाबे वाले, रेडी वाले, पेट्रोल पंप, स्पेयर पार्ट, मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, मतलब पूरा सन्नाटा पड़ गया इलाका। एक तो अंबुजा के प्रति, क्योंकि बताया नहीं गया, पहले भी हम प्लांट बंद कर रहे हैं। अब हमारे तो हाथ पैर जैसा बंद कर दिए, जैसा बांध देते ना किसी रस्सी से, वैसा बांध दिया हमारा तो क्या बिल्कुल जीना हराम हो गए। अगर प्लांट चलता है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। कंपनी के बीच में जो लोग कार्यरत थे उनको निकाल दिया। पिछली फाइलें खोल के देख लें, पुलिस थानों में मिल जाएगी और कंपनी में भी रिकॉर्ड में होगा। दो चांटे मुंह पर टकाएंगे तब ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है। सर, आप जो किराए के बारे में कहा उसका खंडन करते हैं। किराया जो है, आप हम फालतू किराया लेते हैं, आपने कहा इसका खंडन करना। नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने सीमेंट के किराए के लिए मैंने नहीं कहा। फटेंगे भाई, फटेंगे, सारी जगह फटेंगे, फटक मिलेगा काम करेंगे, बेहतर चक्का जाम करेंगे। दोस्तों, अगर हम उत्तर भारत के ट्रक ऑपरेटर्स की बात करें, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, तो हिमाचल प्रदेश के जो ट्रक ऑपरेटर हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि सबसे समृद्ध ट्रक ऑपरेटर हैं। जो अगर 2 ट्रक अगर आपके हिमाचल के अंदर चलते हैं, किसी यूनियन के अंदर चलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे किसी ढंग के अच्छे स्कूल में पढ़ लिख रहे हैं और शांति से आप एक डिसेंट जिंदगी जो है वो अपनी गुजर बसर कर सकते हो अगर आप हिमाचल के अंदर आपके 2 ट्रक चलते हैं। इसका कारण ये था कि यहाँ की जो यूनियंस हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज्ड हैं। आप उनके दफ्तर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो, आप उनकी मैनेजमेंट देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन्होंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से, एक तो वहाँ पर लड़ाई नहीं रहती कि अगर मैं प्रधान का चुनाव हार गया तो मैं अपनी अलग यूनियन नहीं बना लूँगा। तो यूनियन जो है वो स्ट्रांग रहती हैं, यूनिटी बहुत अच्छे से रहती है। इसी वजह से वो गवर्नमेंट के साथ या जो इंडस्ट्री है उसके साथ अच्छे से अपने भाड़े वगैरह नेगोशिएट कर पाते हैं, इसलिए वो अच्छे से अपनी गुजर बसर कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी खबरें पिछले कई दशकों से सुनने में आई कि जब कोशिशें हुई फोर्सेस की, बाहर की ऐसी ताकतों की कि यूनियन को तोड़ा जाए, राजनीतिक कोशिशें भी हुई, इंडस्ट्री की तरफ से भी हुई, लेकिन वो यूनियन टूटी नहीं, अपना बनाए रखा उन्होंने जो वर्चस्व था। लेकिन अब हिमाचल के अंदर एक ऐसी कंपनी आ गई है जिसने आर पार की लड़ाई की ठान ली है इन यूनियंस के साथ, और यूनियंस के लिए और ट्रक ऑपरेटर्स के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल की घड़ी है। हम बात करने जा रहे हैं अदानी सीमेंट की, जी हाँ, जिसने एसीसी और अंबुजा का अधिग्रहण किया था हाल ही में। और उसके बाद अब खबर यह है कि हिमाचल के 2 बड़े प्लांट, एक अंबुजा का और एक एसीसी को अदानी सीमेंट ने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से हजारों गाड़ियां जो हैं वो सड़क पर आ गई हैं और हजारों लोगों का और इनडायरेक्टली लाखों लोगों का जो घर है वो चलना मुश्किल हो गया है। पूरी तफसील के साथ बताऊंगा आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में कि इसकी वजह क्या है और क्या उम्मीद की जा सकती है फ्यूचर में कि हिमाचल में ट्रक यूनियंस का क्या होगा। इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। देखना ना भूलिएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि हमेशा से जो इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई भी राज्य हो, ये कोशिश होती है कि वहां पर ट्रक यूनियंस ना हो, और गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है कि ट्रक यूनियंस को खत्म किया जाए। इस वजह से इंडस्ट्री फल फूल नहीं रही है, फलां ढिमका, इस तरीके के उनके हमेशा लॉजिक होते हैं। और इंडस्ट्री अपनी जगह, जो इंडस्ट्री जो है, जो बिजनेसमैन है, उसकी तो हमेशा ये कोशिश रहेगी कि मेरा जो खर्चा है वो कम से कम हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का या किसी और चीज का। और यूनियन का मतलब ये है कि भाड़े वहां पर जो है वो अच्छे होंगे ताकि वो भी अपना एक प्रॉफिट जो है वो कमा सके। लेकिन इंडस्ट्री को ये पसंद नहीं है, इंडस्ट्री को कंपटीशन पसंद है। इंडस्ट्री हमेशा ये चाहेगी कि मैं सामने अगर मुझे 1 ट्रक चाहिए तो मेरे सामने 10 ट्रक खड़े होने चाहिए ताकि मैं बार्गेनिंग करके ट्रक ले सकूं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो 10 ट्रक वाले जो इकट्ठे हो जाएं और एक प्राइस मेरे से मांगे। तो ये कोशिश अभी हाल ही में 2017 में पंजाब के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार आई थी, तो उन्होंने यूनियन भंग कर दी थी पंजाब के अंदर। और अभी वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनका नजरिया भी ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है।
वहां पर संघर्ष चल रहा है। हिमाचल में हमेशा से बहुत, जैसे मैंने कहा कि कई दशक हो गए हैं अब तो ये यूनियन प्रेशर झेलती आ रही हैं, टूटी नहीं है, अपनी बात पर अड़ी रही हैं। और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि यूनियन अगर स्ट्रांग है तो वहां पर इंडस्ट्री फलती फूलती नहीं है, हिमाचल ही ऐसा एक उदाहरण है जहां पर इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे से फल फूल रही है। कोई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है जो हिमाचल में ना हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसका, और ट्रक यूनियन भी अच्छा खासा कमा रही है। अब लालच की तो कोई सीमा नहीं है। तो मुद्दे पर लौटते हैं। मुद्दा यह है कि पिछले साल सितंबर के आसपास में अदानी ग्रुप जो है, हम सब जानते हैं अदानी क्या चीज है इस समय, दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं गौतम अदानी, और इंडिया में सबसे बड़े जो बिजनेस ग्रुप्स हैं उसमें से अब अदानी ग्रुप एक है। तो उन्होंने सीमेंट इंडस्ट्री में एंट्री मारी और सबसे बड़े अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट को खरीद लिया और भी कुछ अधिग्रहण करे, और नंबर 2 की कंपनी है सीमेंट में इस समय। नंबर 1 पे शायद इस समय आदित्य बिरला ग्रुप की अल्ट्राटेक है। तो उसके बाद जो हुआ वो सबको चौंका देने वाला है कि सडनली अभी पिछले दिसंबर में कुछ दिन पहले ही हिमाचल के अंदर एक बरमाणा में एसीसी का प्लांट है और दारलाघाट डिस्ट्रिक्ट सोलन के अंदर अंबुजा का प्लांट है। बहुत सालों से सब ठीक ठाक वहां पर चल रहा है। तो दोनों प्लांट्स को सडनली कुछ एक हफ्ते का शायद कुछ नोटिस देकर उन प्लांट्स को बंद कर दिया है, और जिस वजह से बताया जा रहा है कि लगभग 10,000 गाड़ियां दोनों जगह पर चलती थी वो भी सड़क पर आ गई हैं। जो लेबर है, जो ढाबे वाले हैं, जो छोटे मोटे खोखे वगैरह सिगरेट वगैरह के चलते हैं वो भी, चाय की दुकानें, पूरा ऐसे इस तरीके का माहौल है वहां पर जैसे कोई कर्फ्यू लग गया हो, ऐसा सन्नाटा है। पूरा जो एरिया है, पूरी चहल पहल जो है वो खत्म हो गई है एकदम से वहां पर, और लोगों को अचानक जैसे शॉक लगता है उस तरीके से शॉक लगा है कि किस तरीके से अब हमारे घर चलेंगे, किस तरीके से रोजी रोटी चलेगी। पहले तो लोगों को लगा कि शायद कंपनी में सीमेंट कंपनी में बहुत कोई घाटा अदानी ग्रुप को है जिस वजह से वो प्लांट बंद कर रहे हैं, लेकिन अगर घाटा था तो फिर 2 महीने पहले ही कंपनी खरीदी और अभी बंद करने की नौबत क्यों आ गई, तो ये सारे सवाल थे। लेकिन जब बीच में घुसे तो पता ये चला है कि ये सारी कवायद जो है वो प्लांट कोई बहुत बड़े घाटे में है नहीं है, वो तो अदानी ग्रुप बता सकता है। मसला सारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को लेकर है। अदानी ग्रुप ये चाहता है कि जो अभी भाड़ा लिया जा रहा है वहां पर वो भाड़ा उससे कम देना चाहते हैं, और यूनियन उससे कम भाड़ा लेना नहीं चाहती है। और जब यूनियन नहीं मानी तो उसके बाद उन्होंने ये दोनों प्लांट ही बंद कर दिए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो जो अभी भाड़ा वहां पर चल रहा है वो माउंटेन एरिया का, जो पहाड़ी इलाके में जो गाड़ी चलती है उसका भाड़ा 10 रुपये 58 पैसे से लेकर 11 रुपये 58 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर का भाड़ा वहां पर मिलता है, और जो प्लेन एरिया का भाड़ा है वहां पर 5 रुपये 29 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर का भाड़ा है। लेकिन जो अदानी ग्रुप है वो ये चाहता है कि 6 रुपये प्रति टन प्रति किलोमीटर का भाड़ा होना चाहिए, जो माउंटेन एरिया वाला मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी 10 साढ़े 11 रुपये वो 6 रुपये पे आना चाहिए, लगभग आधा। उसका वो तर्क ये देते हैं कि एक कोई सरकारी कमेटी बनी हुई है, परमानेंट कमेटी है जो भाड़े तय करती है सरकार की तरफ से, और उसकी रिकमेंडेशन वो बता रहे हैं कि 6 रुपये है, इसलिए आपको भी 6 रुपये लेना चाहिए। उस कमेटी की रिकमेंडेशन की कॉपी हमारे पास नहीं है। जो जानकारी हमें मिली है वो जो अदानी ग्रुप की तरफ से जो पत्र एक जारी हुआ था यूनियंस के नाम, उसके अंदर ये जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो लेकिन यूनियन जो है वो भाड़ा इतना कम नहीं करना चाहती है, जिस वजह से ये तनातनी है। तो हम आपको ये समझना चाहिए कि प्लांट का बंद होना ये एक बार्गेनिंग टैक्टिक है। इससे पहले क्या होता था कि जब मान लीजिए यूनियन है, चाहे वो लेबर यूनियन होती थी किसी समय में, तो लेबर यूनियन की अगर फैक्ट्री मालिक कोई बात नहीं मानता तो वो स्ट्राइक पर चले जाते थे ना, कि हम आपका काम नहीं करेंगे, पहले आप हमारी ये बात मानो। लेकिन अब ये कहानी उल्टी हो गई है। यहाँ पर जो मालिक है उसने फैक्ट्री ही बंद कर दी है बार्गेनिंग के चक्कर में। बार्गेनिंग में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आज यूनियन मान जाए कि मैं 6 रुपये पे करने के तैयार हूँ तो ये प्लांट जो है वो चल पड़ेंगे। ये कोई परमानेंट प्लांट बंद नहीं हुए हैं, ये आप बार्गेनिंग के लिए ये प्लांट बंद कर दिए गए हैं। बहुत ही बड़ा बदलाव मैं कहूंगा कि ऐसे शायद भारत में बहुत कम ऐसे इंस्टांसेस रहे होंगे कि जहां पर फैक्ट्री ही बंद कर दी यूनियन से बार्गेनिंग करने के लिए। दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। यहाँ पर बहुत बड़ी बात मैं हिंदुस्तान के इतिहास में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम कई बार अखबारों में खबर पढ़ते हैं कि ये हमारे देश की कंपनी बहुत बड़ी हो गई है, ये दुनिया में यहाँ पहुंच गई वहां पहुंच गई, तो एक आम इंसान जिसको कोई लेना देना नहीं है, ना वहां जॉब करता है ना ट्रक चलाता है, उसको भी एक खुशी सी होती है। लेकिन
ये एक हार्श रियलिटी आपके सामने आ रही है कि जब कंपनियां बहुत बड़ी हो जाती हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। उसके सामने फिर जो उसके मान लीजिए कोई यूनियन की जो है वो कोई, माफ कीजिएगा मेरे शब्द, लेकिन औकात नहीं रहती है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक प्रैक्टिकल होकर सोचिए। अब अदानी ग्रुप के अगर हम ये दो कंपनियां, मुझे बाकी कंपनियों का नॉलेज नहीं है, एसीसी और अंबुजा के भारत के अंदर 30 से ज्यादा प्लांट है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी अगर हम यही बात करें सिर्फ एसीसी और अंबुजा की, तो एसीसी के जो हमारे पास जानकारी है वो 17 प्लांट है पूरे देश में, ठीक है, और 15 प्लांट है अंबुजा सीमेंट के, तो टोटल हो गए 32 प्लांट। अब मान लीजिए 32 प्लांट में से 2 प्लांट वो महीना 2 महीने के लिए बंद कर दे, 6 महीने के लिए बंद कर दे, कोई फर्क पड़ेगा? कोई उसकी प्रोडक्शन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, और उसकी हो सकता है तैयारी उसने पहले से कर ली हो। मोस्टली कैसे स्ट्राइक्स खत्म होती थी, पहले एक लाला जी हैं जिनकी फैक्ट्री होती थी और उसमें एक यूनियन थी, तो अगर यूनियन स्ट्राइक करती थी तो भी बहुत दिन तक फैक्ट्री बंद का नुकसान नहीं झेल सकते थे, और अगर फैक्ट्री बंद होती थी तो भी यूनियन ज्यादा देर तक घर पे नहीं बैठ सकती थी, तो दोनों किसी ना किसी राजीनामा कर लेते थे 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में। लेकिन यहाँ पर जो मालिक हैं वो कोई एक सेठ जी या कोई लाला जी नहीं है कि एक फैक्ट्री है उनकी, उनके पास तो 32 फैक्ट्रियां हैं। तो अगर उसमें से 2 बंद करेंगे, 6 महीने भी बंद रखेंगे तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन जो लेबर है, जो ड्राइवर हैं, जो गाड़ी मालिक हैं, उनका क्या होगा? वो किस्तें कैसे भरेंगे, वो घर कैसे चलाएंगे? तो ये बहुत बड़ा मसला हो गया कि दोनों में जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो गया। यूनियन बहुत ज्यादा बार्गेनिंग कर नहीं पाएगी, जितनी मर्जी आप पुतले फूक ले, नारे लगा लें, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर अगर क्रिएट कर पाए कि वो गवर्नमेंट कोई प्रेशर बनाए ग्रुप के ऊपर और उनको कहे कि प्लांट चलाओ, लेकिन ये भी मुश्किल है। किसी को भी आप ये जबरदस्ती प्लांट नहीं चलवा सकते, इतना आसान नहीं होगा। और फिर वो जो सरकार है, जिस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी अभी भी वहां पर जीती है, तो उनका कितना वो इसमें जोर लगाएंगे प्लांट चलवाने के लिए, वो देखना होगा। अभी ये मामला अदालत में भी पहुंचा है, अदालत ने नोटिस वगैरह जारी किए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अदालत में भी इसका कोई खास कोई ऑर्डर कर पाएगी अदालत या नहीं, देखना होगा। अगर करे तो बहुत अच्छी बात है कि आप प्लांट को चलाएं, लेकिन ऐसे जबरदस्ती आज की डेट में प्लांट या कोई भी बिजनेस, मुझे नहीं लगता कि सरकार भी या अदालत भी किसी को प्रेशराइज करके वो प्लांट या बिजनेस को चलाने के लिए बोल सकती है। तो ये बहुत ही एक छोटी है, 2 प्लांट की अगर आप इसको खबर समझ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरी तो चलो वहां पर गाड़ी नहीं है, मेरी तो कोई और कंपनी का माल उठाती है गाड़ी, तो आप गलत सोच रहे हैं। बात ये, आप पूरे बड़े परिप्रेक्ष्य में आपको देखना पड़ेगा, बड़े पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज हो गई है, कल को कोई भी कंपनी इस तरीके से कर सकती है, और यहाँ पर भी थोड़ी बहुत यूनियंस बची हैं, उनका भी मलिया वेट कर सकती है। और शायद हिमाचल ही साउथ को छोड़ के एक ऐसी स्टेट है उत्तर राज्य में, उत्तर भारत में, कि यहाँ पर जो यूनियंस हैं वो अच्छे से एक तरीके से काम कर रही हैं, और अच्छी जो वहाँ पर ट्रक ऑपरेटर हैं उनको कमाई उससे हो रही है। बाकी ज़्यादा राज्य ऐसे बचे नहीं हैं, और सरकारें भी ऐसे सोचने लग गई हैं कि ये इकट्ठा नहीं होने चाहिए। इंडस्ट्री इकट्ठी हो सकती है, लेकिन छोटे छोटे जो ऑपरेटर हैं वो इकट्ठा नहीं हो सकते। असल में वो जो छोटे छोटे ऑपरेटर होते हैं उन्हीं को यूनियन की जरूरत होती है, बड़ी कंपनी को तो जरूरत ही नहीं होती है। बड़ी की तो इतनी पावर खुद है कि अपनी दुकान ही बंद कर लो, 6 महीने कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सरकारें भी धीरे धीरे ये सोचने लगी है कि हाँ, यूनियन नहीं बननी चाहिए और इनको कंपटीशन कराओ, और इनकी कमाई आधी रह जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े सेठ हैं उनकी कमाई में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बहुत ही, मैं तो दुर्भाग्यपूर्ण ही कहूँगा इसको, और कोई इसका हल क्या है समझ से परे। जब तक पॉलिटिकल लोग नहीं समझेंगे कि छोटे जो बिजनेसमैन है, छोटा जो ऑपरेटर है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, बड़े लोगों को नहीं, तब तक ये चीज़ें सुलझेंगी नहीं, ज़्यादा ख़राब होने की उम्मीद है। आपकी क्या राय है दोस्तों इसके ऊपर? डिटेल में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। आपको लगता है कि जल्दी खुल जाएगी, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है? आपको लगता है कि सच में ये आने वाले दिनों में ये चीज़ें और ज़्यादा बुरी खबर जो है वो ट्रक उद्योग के लिए लेकर आ सकता है, ये जो घटनाक्रम है? ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप वीडियोज़ को ट्रांसपोर्ट टीवी के ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90 831 90 831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।